आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तीसरे दिन भी नहीं खुला बद्रीनाथ हाईवे, हजारों यात्री जगह जगह फंसे। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ में तीसरे दिन भी नहीं खुल सका। बृहस्पतिवार सुबह यहां कुछ देर के लिए मलबे के ऊपर से ही पैदल आवाजाही कराई गई, लेकिन अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिरने से हाईवे फिर बंद हो गया। रास्ता खोल रहे मजदूरों के ऊपर अचानक बोल्डर गिर गए। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, हालांकि ड्रिलिंग मशीन मलबे में दब गई। हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। 9 जुलाई को सुबह जोशीमठ के पास चुंगीधारा में पहाड़ी से चट्टान का एक हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया था। तब से यहां पर आवाजाही बंद है। सीए फाइनल में दिल्ली के शिवम मिश्रा टॉपर। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बृहस्पतिवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की फाइनल व इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। फाइनल में ज्योतिषाचार्य के बेटे दिल्ली के शिवम मिश्रा 83.33% अंकों के साथ देश भर में अव्वल रहे। दिल्ली की ही वर्षा अरोड़ा ने 80% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। देहरादून में 77 छात्रों ने पास की फाइनल परीक्षा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनल लेवल की परीक्षा का परिणाम देहरादून में परीक्षा में शामिल हुए 207 में से 77 छात्र पास हुए। भजन गाते गाते मंच पर गिरे एडीएम, मौत। तो उड़ीसा के गजपति जिले में प्रभु जगन्नाथ का भजन गाते समय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम वीरेंद्र कुमार दास मंच पर गिर पड़े, बाद में उनकी मौत हो गई। हल्द्वानी देवखड़ी नाले में बाइक समेत बहा सवार। तो दमोडुंगा में लगे भदयूनी के जंगल में एकाएक हुई बारिश से कलसिया और देवखड़ी नाले उफान पर आ गए। जीएसटी भवन काठगोदाम में देवखड़ी नाले में एक युवक बाइक समेत बह गया। 300 मीटर आगे उसकी बाइक मिली। देर रात तक उसका पता नहीं चल सका। पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। उधर कलसिया नाले में उफान पर आने पर प्रशासन और पुलिस ने नाले के किनारे बने 30 घरों को खाली कराया। दून समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के 7 जिलों में आज शुक्रवार को भारी से भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सप्ताह प्रदेश के सभी जिलों में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एम्स में भर्ती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीठ में दर्द के कारण बृहस्पतिवार तड़के एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स की डॉक्टर रीमा दादा ने बताया सिंह की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा फिर करेगा आंदोलन। नीट यूजी पेपर लीक के सरगना को सीबीआई ने बिहार से पकड़ा। अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, शारीरिक जांच में छूट। तो अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के 10% पद सेना के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के आधार पर बलों के प्रमुखों ने अग्निवीरों को लेकर जारी ताज़ा बहस के दौरान बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। स्कूल में हालत बिगड़ने से बच्ची की मौत। तो कोटद्वार से खबर आई है, स्कूल में हालत बिगड़ने से 5 वर्ष की छात्रा की मौत हो गई। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि छात्रा कई दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। वहीं चिकित्सक सांप या अन्य विषैले कीड़े के काटने से मौत की आशंका जता रहे हैं। 72 घंटे बाद भी नहीं खुला बद्रीनाथ राजमार्ग, 2800 यात्री फंसे हुए हैं। परिवार पहचान पत्र पर बढ़े कदम। तो उत्तराखंड निवासी प्रत्येक परिवार के पास पहचान पत्र होगा। इससे परिवार और सरकार दोनों को लाभ होगा। परिवार को पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मोदी के रूस दौरे पर खुलकर सामने आई अमेरिका की नाराजगी। संविदा खेल प्रशिक्षकों को न्यूनतम 25,000 मानदेय। तो प्रदेश सरकार ने संविदा प्रशिक्षकों के मानदेय और चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। संविदा खेल प्रशिक्षकों को अब 6 श्रेणियों के स्थान पर केवल 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। उन्हें न्यूनतम 25,000 और अधिकतम 45,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। संविदा खेल प्रशिक्षकों का मानदेय और समय बढ़ाया। तो अब 3 श्रेणियों 25, 35 और 45,000 रुपये मानदेय मिलेगा। खेल विभाग के तहत विभिन्न खेल विधाओं में 279 खेल प्रशिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। 645 पदों की भर्ती का परिणाम शीघ्र जारी करें। तो कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि एवं उद्यान विभाग में समूह ग के 645 पदों की भर्ती का परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा। उन्होंने न्याय व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक निर्देश दिए कि भर्ती परिणामों पर लगाई गई रोक पर न्यायालय से अनुरोध करने के साथ लोक सेवा आयोग के साथ वार्ता की जाए। 200 करोड़ वेंचर फंड में स्टार्टअप को मिले बढ़ावा। शैक्षणिक संवर्ग का होगा त्रिस्तरीय ढांचा। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के त्रिस्तरीय ढांचे के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में मंत्री ने कहा गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। SCERT का नया ढांचा बनाने व अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर भी सहमति बनी। छूटे हुए रोडवेज कर्मचारियों को 4 माह का 28% DA मिलेगा। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग में निरीक्षक उप निरीक्षक पद सृजित करने की मांग की। परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट को वित्त व्यय समिति की मंजूरी। जमीन की अवैध खरीद फरोख्त पर स्थिति स्पष्ट करें। तो हाईकोर्ट सख्त सरकार से पूछा क्या कर रही है लैंड फ्रॉड समन्वयक समिति। B.Ed शिक्षाधारित याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत। तो हाईकोर्ट ने B.Ed शिक्षाधारित याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर बने रहने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ज्योत्सना तिरुआ, अर्जुन सिंह कारगी और 30 अन्य से अधिक याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में 6 दिसंबर 2023 को पारित आदेश में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। पुनर्विचार याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तत्कालीन सेवा नियमावली के अनुसार हुई थी, जो कि NCTE के नोटिफिकेशन के अनुसार मान्य थी। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तस्मय में विद्यमान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत भी मान्य थी और ऐसी अवस्था में तत्कालीन वेद और विधि मान्य नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के वर्तमान निर्णय जो देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित हुआ है उसके आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने B.Ed शिक्षाधारित याचिकाकर्ताओं को राहत दे दी है। निगम कर्मी 18 जुलाई को देंगे सांकेतिक धरना। लोक निर्माण विभाग के ठेकों में धांधली कई पर कार्रवाई के आदेश। पेंशनर संगठन ने OPD निःशुल्क करने की मांग की। आड़त बाजार शिफ्ट करने में शासन नहीं कर रहा सहयोग। हर माह मिल रहे 1000 से अधिक TB मरीज। खतरा रायपुर फिर बन रहा डेंगू का हॉटस्पॉट। तो ब्लॉक में अब तक 443 जगह मिला डेंगू का लार्वा। संरक्षित प्रजाति के उल्लू का रेस्क्यू किया। 190 और स्थानों में मिला डेंगू का लार्वा। तो देहरादून से खबर आई है। नियम न मानने पर जारी होगा नोटिस, लगेगा जुर्माना। जल भराव में हर साल वाहन स्वामियों के डूब जाते हैं करोड़ों रुपए। देहरादून में दिन भर उमस के बाद देर शाम झमाझम बारिश हुई। शीशमबाड़ा पहुंची प्रशासन की टीम, सहकारी समिति की भूमि की जांच शुरू की। फुटकर में थोक से 3 गुना महंगी सब्जियां। तो वर्षा काल शुरू होते ही चरम पर मुनाफाखोरी। फुटकर मंडियों में आसमान पर पहुंचे दाम, लोग परेशान हैं। तो वर्षा काल शुरू होते ही शहर की फुटकर मंडियों में सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। निरंजनपुर मंडी समिति में पिछले 10 दिनों में थोक में सब्जियों की कीमत में 2% तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि फुटकर में इन 10 दिनों में
कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई हैं। खाने का बिल 17,000 रुपये आने पर हंगामा, बंद कराया बार। तो राजपुर रोड स्थित शुगर बार में खाने के अधिक बिल को लेकर हंगामा हो गया। युवकों ने बार संचालक पर अधिक बिल बनाने का आरोप लगाया। काफ़ी देर तक हंगामा चलने के बाद डालनवाला कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने संचालक से लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा पाया। इस मामले में पुलिस ने लाइसेंस न दिखा पाने तक बार बंद रखने को कहा। वहीं रिपोर्ट आबकारी विभाग को भेजी गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मियों की तबीयत बिगड़ी। भारतीय वन्य जीव संस्थान की MTS परीक्षा में नकल करने वाला गिरफ्तार। तो उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने भारतीय वन्य जीव संस्थान की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में नकल करने वाले मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के कैथल का रहने वाला सोनू किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के लिए देहरादून पहुंचा था। देहरादून में आज भारी वर्षा की चेतावनी। तो दून में उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है, लेकिन तीव्र बौछारों के दौर भी जारी हैं। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश के निचले इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। परिवार ID से आसानी से बन जाएंगे प्रमाण पत्र। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परियोजना के बजट को दी मंजूरी। बेसिक शिक्षक भर्ती पर मांगे निर्देश। तो बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन जमा करने की अवधि बढ़ने जा रही है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को वर्तमान में राज्य के डाइट में चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे DLED प्रशिक्षकों को भी वर्तमान प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 20 जुलाई तक वक्त बढ़ाने को कहा है। बदले घटनाक्रम में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 जुलाई थी। इस वक्त सभी जिले मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं। संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा रघुनाथ लाल आर्य ने कहा कि शासन से इस विषय में दिशा निर्देश मांगे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में सेंट्रल स्कूलों की तर्ज पर होगा ढांचा। तो केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का त्रिस्तरीय ढांचा बनेगा। गुरुवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अहम फैसला लेते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने का भी निर्णय लिया गया है। मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर राजीव नवोदय विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों के समान करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। इस वक्त 4,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंची राशि। उत्तराखंड के शहीद आश्रितों की सहायता राशि कब बढ़ेगी। RTE मान्यता शुल्क न देने वाले स्कूलों में भी प्रवेश। तो DG के निर्देश से सैकड़ों बच्चों की मुफ्त शिक्षा की राह खुली। मंत्री बोले भर्ती रिजल्ट पर लगी रोक हटाने को प्रभावी पैरवी करें अफसर। पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाएं। तो पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ मुखर हो गया। गुरुवार को देहरादून में मीडिया को जारी बयान में कहा गया कि सरकार और भर्ती आयोगों ने 1 हफ्ते में उचित कदम नहीं उठाया तो प्रदेश भर के बेरोजगार मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। PRT संगठन नई नियमावली के खिलाफ हुआ। भिक्षावृत्ति में 12 गिरफ्तार, 3 बच्चे शेल्टर भेजे। B.Ed M.Ed परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से B.Ed M.Ed के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र शुक्रवार आज तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। BA तृतीय वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दोबारा किया जाए। तो PG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने BA तृतीय वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन की मांग उठाई है। पेयजल योजनाओं में बह रहे करोड़ों रुपए, स्कूल फिर भी प्यासे। 14 जुलाई को 2 सत्रों में होगी PCS की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा PCS का आयोजन प्रदेश के 24 शहरों में 405
5 केंद्रों पर 14 जुलाई को 2 सत्रों सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी परीक्षा। आयोग ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा में 1,49,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कहीं भूस्खलन से रास्ते बंद, कहीं बाढ़ ने राह रोकी, कैसे देंगे परीक्षा? तो पीसीएस प्री परीक्षा अभ्यर्थियों की गुहार। बाढ़ भूस्खलन से रास्ते बंद हैं तो कैसे जाएं परीक्षा केंद्र तक? तो कई साल के इंतजार के बाद हो रही पीसीएस प्री परीक्षा के आयोजन से तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो खुश होने के बजाय चिंतित हैं। उनका कहना है कि कहीं बाढ़ की वजह से आवाजाही बाधित है तो कहीं भूस्खलन ने सड़कें बंद की हैं। ऐसे में परीक्षा कैसे देंगे? बाहरी राज्यों के भी कई अभ्यर्थियों को बरसात में पर्वतीय जिलों में परीक्षा देना चिंताजनक लग रहा है। कई अभ्यर्थियों ने खराब मौसम के कारण अपने परीक्षा केंद्र बदलने की मांग आयोग के सामने रखी थी, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, केंद्र परिवर्तन संभव नहीं है। 14 जुलाई को होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर अमर उजाला के पास भी तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी समस्या भेजी। एक अभ्यर्थी का कहना है कि राज्य के तमाम छात्र दिल्ली में कोचिंग करते हैं, उनका परीक्षा केंद्र रुद्रप्रयाग या चमोली में बनाया गया है। गड़बड़ी पर नकल रोधी कानून में कार्रवाई लगेगा आजीवन प्रतिबंध। तो पीसीएस प्री परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर नए नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर जरूरी अपील जारी की है। निगम कर्मी 18 को देंगे सांकेतिक धरना। 4 पोलिंग पार्टियां हेलीकॉप्टर और 36 वाहनों से पहुंची गोपेश्वर। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कैंप में 43 खिलाड़ियों का चयन हुआ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंडियन बैंक ने जारी किया विज्ञापन। तो 1500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी में 56 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईएम में 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 144 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर के 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ICFRE में 10 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। 16 जुलाई को इंटरव्यू होगा। सरकार बताए भूमि धोखाधड़ी की कितनी शिकायतें मिली? तो हाईकोर्ट लैंड फ्रॉड समन्वय समिति के कार्य और उसके पास आई शिकायतों के बारे में पूछा। बिल्डर आत्महत्या मामले में अजय और अनिल गुप्ता को मिली जमानत। पैरामेडिकल की सेवाओं में सुधार को काउंसलिंग बनेगी। विदेशी शिक्षकों को दी गई विदाई। तो फुल ब्राइट TGC कार्यक्रम का गुरुवार को GGIC रायपुर रोड पर भव्य समापन हुआ। वेलनेस सेंटर में फार्मासिस्ट नियुक्ति को मानक बदलेंगे। कॉलेज की जांच की मांग के लिए प्रदर्शन किया। सैन राथी में शिक्षकों की नियुक्ति को 8 लोग आमरण अनशन पर। तो राजकीय इंटर कॉलेज सैन राथी में विज्ञान वर्ग की कक्षाओं के संचालन की मांग के लिए ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। कहा कि विज्ञान की कक्षाएं नहीं होने से बच्चों के भविष्य के लिए वे अपने गांव को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। गुरुवार को सैन राथी पंचायत भवन में ग्राम पंचायत किमखेत, बेड़ू महर व सैन राथी के ग्रामीण एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने सैन राथी इंटर कॉलेज में विज्ञान वर्ग की कक्षाएं शुरू नहीं होने पर सरकार को खरी खरी सुनाई व नारे लगाए। बिजली नहीं होने से डाकघर को लाखों रुपए की चपत लगी। बनबसा में खैर से भरा कैंटर पकड़ा। कान्हा के प्रेम में दीवानी हुई हर्षिका, मूरत संग रचाई शादी। तो हल्द्वानी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी हर्षिता पंत कान्हा के प्रेम में ऐसी दीवानी हुई कि उन्होंने मुरली मनोहर की भक्ति में समूचा जीवन समर्पित कर दिया। गुरुवार को बाजे गाजे के साथ कान्हा की बारात उनकी चौखट पर आई और उसके बाद विधि विधान से हर्षिका उनके साथ विवाह बंधन में बंध गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हर्षिका ने कृष्ण की मूरत के साथ 7 फेरे लिए। करीब 250 से अधिक बाराती इस अनोखी शादी के साक्षी बने तथा वधू को आशीर्वाद दिया।
सरकारी अस्पताल बनेंगे डेंगू मच्छर की पनाहगाह। तो सरकारी अस्पताल की छतों पर खुले टैंक मच्छरों को दे रहे न्योता। हल्द्वानी में सड़क हादसे में घायल 2 लोगों की मौत हो गई। रात में घूम रही छात्राओं की नशेड़ियों संग झड़प। तो नैनीताल में आधी रात सड़कों पर घूम रही छात्राओं का नशेड़ियों से सामना हो गया। युवकों ने छात्राओं की कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने युवकों का चालान किया। सीवर लाइन से बरसात का पानी बहता देख भड़के आयुक्त। तो कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल में सूखा ताल क्षेत्र का किया निरीक्षण। बद्रीनाथ हाईवे नहीं खुलने पर यात्रियों ने किया हंगामा। तो 3 दिन से हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे यात्रियों के सब्र का बांध टूटा। समझाने पर नहीं माने तो 30 जवान तैनात किए। रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ बवाल। उपचुनाव हिंसा में 100 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया। चंपावत में 2 किलोमीटर NH के दायरे में अनगिनत गड्ढे। कैंपस में प्रवक्ताओं ने पदभार संभाला। तो SSJ विश्वविद्यालय के चंपावत कैंपस में 30 अतिथि प्रवक्ता मिले हैं। पिथौरागढ़ में शौर्य दिवस के कार्यक्रमों पर मंथन किया। शहरी कन्याना की बंद सड़क ग्रामीणों ने खोल दी। गुलदार को पकड़ने के लिए हाईवे के पास पिंजरा लगाया। हरेला पर्व हर परिवार को मिलेंगे 2 पौधे। तो हरेला पर्व को लेकर हुई बैठक में DM ने दिए निर्देश। कलसिया का कहर, आधी रात लोग बेघर। तो नाले के बहाव में बद्रीपुर कॉलोनी की सुरक्षा दीवार गिरी। घरों में पानी घुसने से मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागे लोग। वहीं खबर है गर्म पानी से हाईवे पर गिर रहे पत्थरों से परेशान हैं। घर में पानी घुसते ही कोई खाना छोड़ कोई बच्चों को लेकर भागा। विधायक भगत को महिलाओं ने बताई जलभराव की समस्या। रोड़ी बेलवाला और पंत द्वीप में JCB से अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण हटाने पर झोपड़ी में मिली शराब की पेटी। तो हरिद्वार से खबर आई है कांवड़ मेला कार्यों की समीक्षा आज होगी। नौगांव के धारी में रुद्रेश्वर और भद्रेश्वर मेला देखने उमड़े लोग। तो बड़कोट से खबर आई है नाग देवता की डोली को पैदल कराया पहाड़ी से आर पार। कांवड़ यात्रा रूट पर CCTV कैमरा लगाएं। बद्रीनाथ हाईवे नहीं खुलने से यात्रियों का हंगामा। गोविंद घाट गुरुद्वारे में ठहरे हैं 2000 यात्री। महंगाई की मार, लंगरों में खाना खा रहे यात्री। 11 गढ़वाल राइफल के जवान का युगांडा में निधन हुआ। पातालगंगा क्षेत्र में बने दूसरी सड़क। पानी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे केशवगिरी को जबरन उठाया। तो बड़कोट से खबर आई है देवप्रयाग क्षेत्रों में नलों में गंदा पानी आने से लोग परेशान हुए। लापता युवक को ढूंढने की गुहार। डेंगू के सर्वे के लिए टीम बनाई। BSc की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारित किए। तो हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों संस्थानों की वर्ष 2023-24 BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। कोट ब्लॉक के 35 गांव बिजली कटौती से परेशान हुए। तो पौड़ी से खबर आई है विधायक शीला रानी रावत को त्रिवेणी घाट पर दी अंतिम विदाई। पाखरो प्रकरण में से जुड़े ईमेल डिलीट किए गए। हरेला 10.5 लाख पौधों की जियो टैगिंग होगी। गलत पोस्ट डालकर सीएम की छवि धूमिल करने पर केस। तो देहरादून से खबर है सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि धूमिल करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भड़काऊ बयान देने पर महिला पर मुकदमा दर्ज किया गया। नशे के आदि युवक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से किया बेअदबी। गदरपुर में बाइक और नकदी लूट का खुलासा, 2 दबोचे गए। वहीं खबर जसपुर से बाइक सवारों ने शिक्षिका की चैन उड़ाई। जसपुर से खबर है 20,000 की ठगी तहरीर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला किया। तो काशीपुर से खबर आई है घर के ताले तोड़ जेवर और जारों की नकदी चुराई। तो काशीपुर से खबर आई है सभी बंद सड़कें खुलने से पटरी पर लौटा जीवन। तो 5 सड़कें दिन में बाधित होने से लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा। हरबटपुर अड्डे पर नहीं शुरू हो पाया बसों का आवागमन।
दून से कालसी तक NH से हटे अतिक्रमण। भिकेसैन में बाइक खाई में गिरी, एक युवक की मौत। तो जैनल और मनीला मार्ग के दुलगाड़ के पास हुआ हादसा। वहीं खबर है बागेश्वर से 3 किलो चरस के साथ 2 गिरफ्तार हुए। रानीखेत में वन विभाग ने पकड़ी लीसे की खेप। यात्रियों की संख्या घटने से 95% कारोबार ठप। तो चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से घट गई। आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। BPED MPED में दाखिले को फिजिकल टेस्ट आज। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग में संचालित BPED और MPED पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए छात्रों का फिजिकल शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। चतुश्रेणी कर्मियों ने वेतन विसंगति का मुद्दा उठाया। दालों और तेल के दाम बढ़ने से बिगड़ा बजट। हरिद्वार में दरोगा की पत्नी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के गड्ढे भरवाए। विधायक के जाने पर टूटे अतिक्रमण, लौटे तो फसाद। पुलिस ने आपा खोया, लोगों को दौड़ाकर पीटा। तो काशीपुर रोड स्थित रुद्रपुर के भगवानपुर कुलड़िया में गुरुवार को हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा जेसीपी की कार्रवाई रोकने के लिए सामने आ गए तो तेज में आकर भीड़ ने जेसीपी रोक दी। इसी दौरान एक युवक ने जेसीपी चालक को ईंट मार दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं इसके बाद पुलिस ने आपा खो दिया और लोगों को दौड़ा कर पीटा। काशीपुर अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण की कार्रवाई। रुद्रपुर में 3.35 लाख देकर 0001 नंबर मिला। मलिक समेत 107 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। रामनगर में पैथोलॉजी लैबों पर छापे 1 सील किया गया। हल्द्वानी में नहीं बढ़ेगा हाउस टैक्स। गदेरे में भाई फौजी का 3 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। पत्नी की हत्या में पति समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास हुई। तो विकास नगर से खबर है, जानलेवा हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। आत्महत्या को उकसाने पर 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सहसपुर प्रधान को हटाया। देसी तमंचे के साथ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बिना लाइसेंस डिग्री खुल रहे मेडिकल स्टोर। कब तक सहें गुलदार का खौफ। तो सल्ट से खबर आई है, ताला सल्ट के ग्राम प्रधान संगठन का टूटा सब्र। गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की। SSJ में रिजल्ट में गड़बड़ियों पर बिफरे छात्र। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, लमगड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। इस बार गांव के ही युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दुष्कर्म आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा थाने का घेराव। तो जैती में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि 21 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी पर गुस्सा। गंदगी करने और पॉलिथीन रखने पर लगाया 26,000 का जुर्माना। तो गरुड़ से खबर आई है, मुरादाबाद से लक्सर तक एक कांवड़ स्पेशल ट्रेन चलेगी। रुड़की रोटरी क्लब ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ाए कदम। मुहर्रम में मजलिसों में करबला के शहीदों को याद किया। पौधे रोप कर मनाया हरेला पर्व। पिथौरागढ़ चंपावत के गांवों में राशन गैस का संकट। शहर में बिजली 2 गांवों में बंद, सड़कों से बढ़ी दिक्कत। बुंगा छिना अलगड़ा सड़क बंद, रोगी को पीठ पर पहुंचाया। धारचूला में काली नदी चेतावनी निशान के पार पहुंची। बाइक सवार की खाई में गिरकर मौत हो गई। चुनाव हिंसा में 200 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया गया। बूथ संख्या 53 और 54 पर हो रीपोलिंग। चुनाव परिणाम को लेकर हो रही चर्चा। महिला मित्र से मिलने पहुंचा युवक लूटा। तो मंगलौर से खबर आई है, पुलिस ने कार सवारों से मारपीट कर लूट के मामले में गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार के डिप्लोमा इंजीनियर देहरादून में अनशन पर बैठे। पथरी के रेलवे अंडरपास में जलभराव हुआ। हैदराबाद जाने वाली यह सड़क पर गड्ढों से चलना मुश्किल हुआ। सफाई कर्मचारियों का वेतन के लिए प्रदर्शन।
वहीं खबर है हरिद्वार से किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। रुद्रपुर में विधायक